हेलो नमस्कार, इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से एक नया न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने है द हिंदू न्यूज़पेपर से। आज के न्यूज़पेपर से 13 मई के न्यूज़पेपर से आर्टिकल लिया गया है। फ्रंट पेज से है, इंडिया कोर्ट इन यूएस चाइना स्पैट ओवर ताइवान स्टेटस एट डब्ल्यूएचओ। इंडिया भारत कोर्ट कैच की सेकेंड फॉर्म में फंस गया है। इन मतलब में यूएस चाइना स्पैट, स्पैट का मतलब विवाद, यूएस चाइना जो लड़ाई है उसमें भारत फंस गया है। किस बात को लेकर? तो उस मुद्दे के लिए ओवर का प्रयोग है। ताइवान स्टेटस है डब्ल्यूएचओ, कि ताइवान का स्टेटस डब्ल्यूएचओ में क्या होगा, इस बात को लेकर यूएस चाइना विवाद में भारत फंस गया है। यूएस है वो ताइवान का सपोर्ट करता है, चाइना है वो ताइवान के विरोध में है। तब भारत अब साथ किसका दे? यूएस का साथ दे कि चाइना का? इस बीच मझधार में भारत फंस गया, ये कहना चाहता है। इस हेडलाइन में ये कुछ दिया हुआ है। स्पैट का मतलब नोट कर लीजिए, डिस्प्यूट को बोलते हैं। जयशंकर अटेंड्स 7 नेशन मीट ऑन यूएन बॉडी। जयशंकर ये नाम है इनका, ठीक है। ये जो है अटेंड किया या करेंगे, जो भी कुछ भी होगा पता लग जाएगा देखकर आपको। 7 नेशन मीट, 7 राष्ट्रों की मीटिंग ऑन यूएन बॉडी। तो 7 राष्ट्रों की मीटिंग कहाँ होनी है? यूएन बॉडी, मतलब डब्ल्यूएचओ की बात कर रहा है। तो डब्ल्यूएचओ में यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है डब्ल्यूएचओ, वहाँ पर 7 राष्ट्रों की मीटिंग होने वाली है, उसको ये अटेंड करेंगे, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए विस्तार से बात करते हैं इस आर्टिकल की। सेशन को एंड तक देखिएगा, जरूर से शेयर करना। और चलो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। एज टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना राइज ओवर द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक, इंडिया विच इज सेट टू टेक ओवर एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द WHO World Health Organization's decision as making executive body in May is faced with a major choice on whether to support a US move to reinstate Taiwan's observer status at the WHO or WHA World Health Assembly or to China's opposition to it। ये पूरा इतना लंबा सेंटेंस है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। एज जैसे कि, टेंशंस परेशानियां, बिटवीन द यूएस एंड चाइना इन दोनों देशों के बीच, यूएस और चाइना के बीच। यूएस से पहले द आने का कारण ये है कि जिस देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ रहता है उसके पहले आप द लगा सकते हैं। तो जैसे टेंशंस जो हैं यूएस और चाइना के बीच राइज यहाँ पे बढ़ रही हैं ओवर द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक, किसको लेकर? जो ये कोरोना वायरस महामारी है उसको लेकर, ठीक है। इंडिया भारत, विच इंडिया के लिए है, जो कि सेट टू तैयार है, किसके लिए? टेक ओवर का अधिग्रहण करने के लिए। एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन, अगला चेयरपर्सन डब्ल्यूएचओ का भारत होने वाला है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का जो डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी बनने वाला है भारत मई के अंदर। इज फेज्ड, अब यहाँ पे देखो इंडिया के लिए दे रखा, भारत जो है यहाँ बीच में जो दे रखा था कॉमा से लेकर और यहाँ तक का पार्ट, वो केवल इंट्रोडक्शन दे रखा है कि क्या होने वाला है। फिर इंडिया सब्जेक्ट है, इंडिया इज फेज्ड, भारत यहाँ पे सामना करेगा। इज फेज्ड मतलब भारत का सामना इस स्थिति से होगा, पैसिव बना रखा है बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ मेजर चॉइस, मेजर का मतलब मुख्य, चॉइस का मतलब विकल्प, पसंद। मेजर यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, चॉइस यहाँ नाउन है, ए आर्टिकल है। तो आर्टिकल जब दे रखा होता है तो 3 चीज़ों की सीरीज बनती है, पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ये हो सकता है अगर 2 ही शब्द हों तो पहला एडजेक्टिव और फिर नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे मेजर चॉइस, मुख्य चॉइस, ऑन, इसको किस चीज़ को लेकर? वेदर टू सपोर्ट अ यूएस मूव, कि क्या सपोर्ट करना है। वेदर का मतलब ये मतलब एक प्रश्नवाचक चिन्ह जब होता है तो उसको वेदर के लिए यूज करते हैं। वेदर एक कंजंक्शन के रूप में यूज होता है ऐसे कंडीशन में। टू सपोर्ट अ यूएस मूव, कि यूएस का जो एक कदम है, अभी ये यूएस के लिए ए नहीं है, कहीं आप सोचें कि यूएस के लिए द लग रखा था, अब यहाँ ए है, ऐसा नहीं है। ये यूएस का जो कदम है उसके लिए दे रखा है ए। टू रीइंस्टेट, रीइंस्टेट मतलब पुनर्बहाल करना, तो फिर से बहाल करने का जो स्टेप है। ताइवान ऑब्जर्वर स्टेटस के, ताइवान डब्ल्यूएचओ में, डब्ल्यूएचए में या डब्ल्यूएचए के अंदर ऑब्जर्वर की भूमिका में था। तो इसको यूएस चाहता है कि पुनर्बहाल किया जाए, तो भारत इसका सपोर्ट करे, या फिर चाइना जो इसका अपोजिशन करता है, जो इसका विरोध करता है, उसका यहाँ पे सपोर्ट करे, चाइना के सपोर्ट में आए। तो देखो ये मैंने बताया तोड़कर, अब करते हैं बात जोड़कर इसकी, क्या बोलना चाह रहा है। तो जैसे यहाँ पे परेशानियां हैं चाइना और यूएस के बीच बढ़ रही हैं, किस बात को लेकर? नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक को लेकर। भारत जो कि सेट है, तैयार है अगले चेयरपर्सन की भूमिका निभाने के लिए। मई में ये एक डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर भारत आ जाएगा। तो भारत का सामना है यहाँ पर एक मुख्य चॉइस, यहाँ पे मेजर चॉइस भारत को देनी है कि क्या यूएस का सपोर्ट किया जाए। यूएस चाहता है कि ताइवान जो है ऑब्जर्वर स्टेटस की भूमिका में हो डब्ल्यूएचए में, या फिर चाइना जो इसका विरोध करता है उसका सपोर्ट किया जाए।
इसके बाद देखिए ऑन मंडे को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंडेड अ 7 नेशन वर्चुअल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स convened by US Secretary of State Mike Pompeo, which appeared to be part of Washington's efforts to gain support for its move to effect changes at the WHO. ऑन मंडे को, डेज के नाम से पहले ऑन लगता है तो इसलिए ऑन है। सिंस भी लगता है, मैं बताता रहता हूं आपको इस बारे में कि जब कोई काम शुरू हुआ और अब तक उसका प्रभाव जारी है तो हम लगाएंगे सिंस। अगर ऐसा नहीं है, केवल पर्टिकुलरली उसी डे की बात हम करते हैं तो लगाएंगे ऑन। तो मंडे को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री की बात है, विदेश मंत्री एस जयशंकर अटेंडेड, इन्होंने अटेंड करी अ 7 नेशन वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग मतलब ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। वर्चुअल का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग हुई है, लाइव मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने 7 राष्ट्रों की वर्चुअल मीटिंग को, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, 7 देशों के विदेश मंत्री जो मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, वहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। ये मीटिंग किसने बुलाई थी? कन्वीन का मतलब है मीटिंग के लिए इकट्ठा करना। तो ये मीटिंग बुलाई थी यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने। अब ये कह रहा है विच अपीयर टू बी पार्ट ऑफ वॉशिंगटन इफ एफर्ट्स। अब ये जो विच है वो मीटिंग के लिए दे रखा है। मीटिंग जो है अपीयर्ड ऐसी लगी कि टू बी पार्ट, कि ये हिस्सा है। वॉशिंगटन मतलब राजधानी है, चूंकि यूएस की, तो यूएस की बात कर रहा है कि यूएस के एफर्ट्स का हिस्सा है। यूएस यहाँ पे प्रयास कर रहा है टू गेन सपोर्ट प्राप्त करने की, किसके लिए? फॉर इट्स मूव, अपना जो इसका कदम है टू इफेक्ट चेंजेस एट द डब्ल्यूएचओ में ये कुछ बदलाव लाना चाहता है। इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ब्रिंग अबाउट। इफेक्ट यहाँ पे वर्ब है, समझिए। इफेक्ट जब नाउन के रूप में यूज होती है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट जब नाउन के रूप में ना यूज होकर वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट। ठीक है, कोज टू हैपन, कोई चीज का कारण बनना, कोई चीज को कोज करना कह सकते हो। तो यहाँ जो मूव है अमेरिका का, प्रभाव मतलब बदलाव लाने का डब्ल्यूएचओ में, उसके लिए एक पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझा दूं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की, 7 यहाँ विदेश मंत्री मौजूद थे, जिसमें मंडे को मीटिंग हुई थी, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और ये मीटिंग वर्चुअल मीटिंग थी। मतलब आप, चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, कहीं यात्रा तो है ही प्रतिबंधित, तो फिलहाल तो यही हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग अटेंड करी। और ये जो मीटिंग है, ये जो विच दे रखा आपको, ये दे रखा है उस मीटिंग के लिए। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक का पार्ट तो अलग था। अब ये जो मीटिंग थी इसके लिए दे रखा विच अपीयर, जो कि ऐसा प्रतीत हुआ, अपीयर मतलब प्रतीत होना, कि ये हिस्सा है किसका? ये हिस्सा है वॉशिंगटन का, मतलब यूएस का। जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स किसके लिए हैं? सपोर्ट गेन करने के लिए यूएस यहाँ पे प्रयास कर रहा है, सपोर्ट प्राप्ति की प्रयास कर रहा है, कि जो डब्ल्यूएचओ में बदलाव लाना चाहता है उसके लिए सपोर्ट मिले, तो उसके लिए यह मीटिंग शायद आयोजित की गई थी। द यूएस हैज इन द रिसेंट पास्ट अक्यूज इट ऑफ एक्टिंग एज ए पीआर एजेंसी फॉर चाइना ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो द यूएस हैज, यूएस से पहले द लगी गया, हैज सिंगुलर है, देश का नाम इसलिए हैज है। इन द रिसेंट पास्ट का मतलब हाल ही की घटना है, हाल ही में। रिसेंट मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूतकाल, तो वो भूतकाल जो हाल ही में बीता है उसकी बात कर रहा है। अक्यूज्ड इट, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो डब्ल्यूएचओ के लिए आया है। ऑफ लग रखा है क्योंकि अक्यूज के साथ में ऑफ लगता है, तो यहाँ पे आरोप लगाया है किस चीज़ का? एक्टिंग एज ए पीआर एजेंसी की। डब्ल्यूएचओ जो है एक पीआर एजेंसी के रूप में काम करता है, और किसके लिए? किसके लिए? फॉर चाइना, चाइना के लिए। ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान इसने इस रूप में काम किया, इसका आरोप लगाया। तो यूएस ने हाल ही में एक आरोप लगाया है डब्ल्यूएचओ पर कि डब्ल्यूएचओ जो है वो चाइना के लिए पेंडेमिक के दौरान इसने एक पीआर एजेंसी के रूप में काम किया है, यह आरोप लगाया था। अक्यूज के साथ में ऑफ लगेगा, ये बात आप पेन नोटबुक अगर लेके बैठे हैं जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ऑन वेंसडे मिस्टर जयशंकर विल टेक पार्ट इन अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ द 8 नेशन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय चाइना एंड रशिया, विच विल डिस्कस रेस्पॉन्सेज टू द पेंडेमिक। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है। ऑन वेंसडे, बुधवार को, डे के नाम से पहले फिर से ऑन है, मिस्टर जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं, विल टेक पार्ट हिस्सा लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, इन अ वर्चुअल मीटिंग, एक वर्चुअल मीटिंग में, फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। मीटिंग है किसकी? 8 नेशन की मीटिंग है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के 8 राष्ट्र हैं उसकी मीटिंग है। लेड बाई, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? चाइना और रशिया। विच विल, ये मीटिंग के लिए फिर से विच है। विल डिस्कस, ये मीटिंग में डिस्कशन होगा। डिस्कस के साथ याद रखना कि जनरली आपको जब प्रश्न पूछते हैं डिस्कस का कॉमन एरर में, तो ये देखा जाता है कि इसमें अबाउट देके प्रश्न आपसे पूछ लिया, जबकि डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं आता है, याद रखिएगा। तो ये जो है डिस्कस करेगा क्या चीज़? रेस्पॉन्सेज, रेस्पॉन्स डिस्कस करेगा। रेस्पॉन्स क्या? कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, आप क्या करने वाले हैं, किस चीज़ के लिए? टू द
टू द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के प्रति रेस्पॉन्स कैसे होने चाहिए उसका डिस्कशन होगा। तो बहुत सिंपल भाषा में ये कहना चाहता है कि बुधवार को एस जयशंकर एक और मीटिंग अटेंड करेंगे, एससीओ की मीटिंग है, इसमें 8 देश हैं और इसको लीड करता है चाइना और रशिया, और ये मीटिंग इस बारे में होगी कि पेंडेमिक के बारे में क्या विचार है, कैसे रेस्पॉन्ड करना है, इसकी चर्चा की जाएगी। The meeting was held on the same day the US Senate passed an act to direct the Secretary of State to develop a strategy to regain observer status for Taiwan in the WHO, beginning with its decision-making body, the WHA. तो the meeting was held. मीटिंग जो है was held आयोजित की गई on the same day, उसी दिन, ठीक है। द मीटिंग, वो मीटिंग जो है was held पैसिव वॉइस है, होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड हेल्ड हेल्ड। तो मीटिंग जो है आयोजित की गई ऑन द सेम डे, ठीक उसी दिन। द यूएस सीनेट पास्ड एन एक्ट, तो यूएस सीनेट जो है ऑन द सेम डे द यूएस सीनेट पास्ड एन एक्ट, उसी दिन जब यूएस सीनेट ने एक यहाँ पे एक्ट पारित किया, ठीक है ना, यूएस सीनेट ने एक एक्ट पारित किया टू डायरेक्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या एक्ट पारित किया? एक्ट था यहाँ पे डायरेक्ट वन निर्देशित करना, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब हो गया राज्य सचिव को, टू डेवलप ए स्ट्रेटजी, निर्देशित किया कि आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, डेवलप करने के लिए कहा, विकसित करने के लिए कहा, बनाने के लिए कहा एक स्ट्रेटजी रणनीति, टू रीगेन ऑब्जर्वर स्टेटस फॉर ताइवान, और क्या कहा कि आप रीगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना, री प्लस गेन है, गेन का प्राप्त करना, री का मतलब दोबारा, ऑब्जर्वर स्टेटस फॉर ताइवान इन द डब्ल्यूएचओ के अंदर ताइवान का ऑब्जर्वर स्टेटस फिर से आए, ये कहा, बिगिनिंग विद इट्स डिसीजन मेकिंग बॉडी द WHA, ठीक है ना, बिगिनिंग विद इट्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है इसकी WHA, वहाँ से शुरुआत करते हुए, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत करना। तो यहाँ पे जो मीटिंग है वो हेल्ड की गई ठीक उसी दिन जब यूएस सीनेट ने एक यहाँ पे अध्यादेश पारित किया था, एक एक्ट पारित किया था, जिसमें कहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कि आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे ताइवान को फिर से ऑब्जर्वर की भूमिका में लेकर आना है WHO को, जो शुरुआत कहाँ से होगी? WHA से ही होगी। फिर देखो, द जिनेवा बेस्ड WHA विल होल्ड अ वर्चुअल मीटिंग ऑन May 18 and 19 टू इलेक्ट members to the 34 nation executive board among other things, and it will be followed by a board meeting on May 22। तो क्या कह रहा है? देखिए, ये कहना चाह रहा है कि भाई द जिनेवा बेस, जिनेवा में यहाँ के इसका ऑफिस है, ठीक है, WHA का। तो जिनेवा जो जगह है वहाँ पर जो आधारित WHA है विल होल्ड अ वर्चुअल मीटिंग, ये यहाँ पे एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित करेगा। होल्ड का आयोजित करना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग आयोजित करेगा। कब करेगा? 18 मई और 19 मई को। किसके लिए करेगा? टू इलेक्ट मेंबर्स का चुनाव करने के लिए, टू द 34 नेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और मेंबर्स कहाँ के होंगे? 34 देशों के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्यों को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है, अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीज़ों के बीच, एंड और इट विल बी फॉलोड, ये जो मीटिंग है विल बी फॉलोड पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म, इसको फॉलो किया जाएगा। मतलब इस मीटिंग के बाद में क्या होगा? बाई ये बोर्ड मीटिंग ऑन May 22, 22 मई को एक बोर्ड मीटिंग होगी, इसके बाद में फॉलो किया जाएगा इसको, मतलब इसके अंदर बोर्ड मीटिंग होगी। ये डेट दे रखी, डेट से पहले ऑन लगता है, अगर यहाँ डेट को हटा देता हूँ तो मैं इन में लिखना चाहिएगा, फिर है ना, अगर मंथ का नेम हो तो इन लगेगा, डेट दे रखा हो तो ऑन लगेगा। तो ये क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पे कि जिनेवा आधारित जो WHA है वो यहाँ वर्चुअल मीटिंग आयोजित करेगा 18 और 19 मई को, जहाँ पे 34 नेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में यहाँ पे सदस्य चुनने हैं इसको, और बाकी चीज़ों की भी, बाकी चीज़ें भी करनी है, लेकिन ये भी काम करना है। और उसके बाद में एक बोर्ड मीटिंग होगी 22 मई को। ऑफिशियल्स हैव कंफर्म दैट इंडियाज नॉमिनी विल टेक ओवर एज द चेयरपर्सन रिप्लेसिंग जापान। ऑफिशियल्स मतलब अधिकारियों ने, हैव कंफर्म पुष्टि की है, दैट की इंडियाज नॉमिनी की, भारत का जो नॉमिनी है, जो यहाँ प्रतिनिधि होगा, विल टेक ओवर, वो यहाँ अधिग्रहण करेगा एज द चेयरपर्सन के रूप में, रिप्लेसिंग जापान। फिलहाल वहाँ पे जापान के हैं, तो जापान के जो प्रतिनिधि हैं, चेयरपर्सन है, उसको रिप्लेस करके इंडिया का व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाएगा। ये ऑफिशियल्स ने पुष्टि की है, कंफर्म किया है। पुष्टि करने के लिए एक वर्ड आप लिखेंगे, रेटिफाई होता है, RATIFY, इसका मतलब पुष्टि करना है। एक पुष्टि करने का वर्ड होता है कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट का मतलब भी पुष्टि करना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ये था आज का सेशन, मिलेंगे कल रात को ठीक 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।